अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दो शब्दों का अध्यात्म में एक नया प्रयोग हुआ कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। राग को दो भागों में बांट दिया गया, एक अप्रशस्त राग और दूसरा प्रशस्त राग। यानी जो विषयों के प्रति, पदार्थ के प्रति हमारा राग होता है वह अप्रशस्त राग है, और जो राग धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति या गुरु के प्रति, सिद्ध पुरुष के प्रति जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, धर्म मूर्ति बन गया, उस व्यक्ति के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त राग होता है। धम्मानुराग रखते। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है कि धर्म के अनुराग से रक्त होता है। अनुराग है, राग नहीं मिटा। अंतर इतना आया कि जो राग उस दिशा में, विषय की दिशा में जा रहा था वह धर्म की दिशा में आ गया। धम्मानुराग रखते। अच्छी मिंज पेम्मानुराग रखते। निगंथे पावैणे। अच्छी मिंज पेम्मानुराग रखते। निर्ग्रंथ प्रवचन में यानी सत्य की खोज में, सत्य के अनुभव में उसकी अस्थियां और मज्जाएं प्रेम के राग से अनुरक्त हो गई। राग के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हम एक बीत राग की भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं, हमारे कसाय सर्वथा क्षीण और उन्मूलित नहीं हो जाते हैं, तब तक राग के बिना काम नहीं चलता। राग का दिशांतरण होता है। अस्थियां, हड्डियां और मज्जाएं सारी की सारी धर्म के राग से अनुरक्त हो जाती है, और जब वह राग बढ़ता है तो अपने आप पदार्थ के प्रति विराग हो जाता है। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुरागाद विराग। अनुरागाद विराग, एक के प्रति अनुराग, इसका अर्थ हुआ कि दूसरे के प्रति विराग। विराग और राग दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जब हमारा आत्मा के प्रति राग उत्पन्न हुआ, पदार्थ के प्रति विराग हो गया। पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ, अध्यात्म के प्रति या आत्मा के प्रति विराग हो गया। केवल सापेक्ष बात है, इस सापेक्ष बात को ठीक समझें। अब प्रश्न होता है कि जब काम एक नैसर्गिक मार्ग है, सेक्स एक नैसर्गिक मार्ग है, उस प्राकृतिक और नैसर्गिक मार्ग को छोड़कर नया मार्ग क्यों बनाए? उस स्वाभाविक दिशा को छोड़कर नई दिशा का उद्घाटन क्यों करें? क्यों करें? मेरे सामने प्रश्न है कि मैथुन संज्ञा प्राणी का मूल गुण है, तो फिर क्यों मनुष्य को उसे अपने विवेक से नियंत्रण करके मुक्ति मार्ग के लिए आवश्यक बताया जाता है? क्या यह मूल प्राकृतिक नियमों के साथ विद्रोह नहीं है? मानता हूं कि काम व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, किंतु ये मान लेने पर भी बात समाप्त नहीं हो जाती। बात समाप्त नहीं होती। प्राकृतिक धर्मों का जब तक हम उदात्तीकरण नहीं करते हैं, तब तक हम पशु की भूमिका में ही रह सकते हैं। पशु मनुष्य इसीलिए नहीं है, पशु की चेतना का इसीलिए विकास नहीं होता कि वह प्रकृति प्रदत्त नियमों का विकास करना नहीं जानता। उसकी चेतना में इतना विकास नहीं कि वह प्राकृतिक नियमों को एक
मार्गांतरित कर सके और उदात्त नियमों के साथ जोड़ सके। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है, मनुष्य की क्षमताओं का विकास इसीलिए हुआ है कि जो प्रकृति प्रदत्त, जो शरीर लब्ध या जो नैसर्गिक गुण धर्म उसे उपलब्ध हुए हैं, वह उनका शोधन करना जानता है, उनका विकास करना जानता है, उनका उदात्तीकरण करना जानता है और उनको एक नई गरिमा और नया मूल्य देना जानता है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य है और मनुष्य ने अनेक नई दिशाएं खोजी हैं और वह अपने मनुष्यत्व को, अपनी चेतना को सार्थक कर पाया है। हम मानकर कह जाएं कि काम मनुष्य का प्राकृतिक और नैसर्गिक गुण है, ये मानने में कोई कठिनाई नहीं, किंतु काम मनुष्य का नैसर्गिक गुण है और एक पशु की भांति मनुष्य इस बात को मानता चला जाए और उसका उपयोग करता चला जाए तो पहली बात तो समाज भी नहीं बनेगा। समाज ने भी इस बात का अतिक्रमण किया तब समाज बना, समाज की व्यवस्था बनी और समाज में कुछ रेखाएं खींची गई। पशु नया मार्ग खोलना नहीं जानता, नया दरवाजा खोलना नहीं जानता और अपनी शक्ति के, ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक उपयोगी बनाना नहीं जानता। इसीलिए केवल प्राकृतिक मार्ग का वह उपयोग करता है। ये जो तर्क दिया जाता है कि पशु नंगा रहता है, भद्दा नहीं लगता, पशु मुक्त यौनाचार करता है, उसे कोई संकोच नहीं होता, लज्जा का अनुभव नहीं होता, तो फिर मनुष्य क्यों न करे? ऐसे तर्क आज प्रस्तुत किए जाते हैं और संभोग से समाधि के समर्थन में ऐसे तर्कों का प्रयोग किया गया है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम क्या प्राकृतिक नियमों को मानकर चलते हैं? यदि आज समूचा मनुष्य समाज पशु बन जाए और फिर इन प्राकृतिक नियमों का उपभोग करे तो मुझे कोई हंसी नहीं आए। एक और तो हम उन पाशविक नियमों को छोड़कर और नए समाज का निर्माण करते हैं, नई मानवता का निर्माण करते हैं और न जाने कितने गुण धर्मों का विकास करते हैं। फिर दूसरी ओर केवल काम के लिए ही पशु के गुण धर्मों का उपयोग करें और उनको सामने रखकर और अपनी मुक्त भोगेच्छा का समर्थन करें, ये बात समझ में नहीं आती। क्रोध स्वाभाविक है, काम स्वाभाविक है, भय स्वाभाविक है, सब स्वाभाविक है, सीखना नहीं पड़ता। स्वाभाविक का मतलब जो सीखना नहीं पड़ता, जन्म के साथ आता है, वह स्वाभाविक है। और अभय हमें सीखना पड़ता है, क्षमा हमें सीखनी पड़ती है और ब्रह्मचर्य हमें सीखना पड़ता है। एक है साधना लब्ध और एक है नैसर्गिक। जो नैसर्गिक है और हम नैसर्गिक को ही मानकर चले तो फिर यह मनुष्य समाज नहीं बनता, धर्म का समाज तो बनता ही नहीं। मनुष्य ने साधना के द्वारा उन नैसर्गिक वृत्तियों को उदात्त किया, उनका मार्गांतरीकरण किया और मनुष्य ने बहुत विशेषताएं उपलब्ध की। यदि हमारी सारी ऊर्जा प्राकृतिक नियम के अनुसार काम के लिए ही बहती, आज मनुष्य इतना ज्ञानी नहीं बनता, मनुष्य इतना कलाकार नहीं बनता, मनुष्य इतना कुशल नहीं बनता और मनुष्य ने इतने बड़े दर्शनों की, धर्मों की, सत्यों की खोज नहीं की होती और कभी यह संभव नहीं होता। मनुष्य इतना महान नहीं बनता
मनुष्य ने जो महानताएं, जो विशेषताएं उपलब्ध की है, वह अपनी ऊर्जा को दिशांतरीकरण करके ही उपलब्ध की है। एक व्यक्ति धर्म की साधना में लगा, सत्य की खोज में लगा और सारा जीवन उसमें खपा दिया। उसने इतने सत्यों का अनुभव किया, उसकी सारी ऊर्जा सत्य की खोज में लगी और इतने रहस्यों का उद्घाटन किया। आज सारा जगत उनसे उपकृत होता है। वाचस्पति ने एक ग्रंथ लिखा, विवाह के बाद विवाह कर लिया, अब ग्रंथ लिखने में इतना राग प्रवाहित हो गया कि सारी राग की शक्ति केवल उस ग्रंथ के लिखने में लग गई। वर्ष बीत गए। एक दिन पत्नी जब रात को दीपक बुझ रहा था, आई और दीपक में तेल डाला। वाचस्पति ने देखा, पूछा कि कौन हो तुम? ने कहा कि मैं आपकी पत्नी। अरे, उसने सोचा कि देखो, मैंने विवाह कर लिया और यह स्थिति है, कितना कृतज्ञ हूं मैं पत्नी का। आखिर उस ग्रंथ का नाम रखा भामती, अपनी पत्नी के नाम पर, कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया, फिर भी यह कितनी विनम्र और कितनी शालीन है। तो जब व्यक्ति ने कोई बड़ा काम किया है तो अपनी राग की सारी ऊर्जा, राग के साथ जुड़ने वाली ऊर्जा को नई दिशा में प्रवाहित किया, तभी वह बड़ा काम कर सका है। यदि मनुष्य की सारी ऊर्जा राग की दिशा में बहती तो यह काम कभी संभव नहीं होता। इसलिए मैथुन को, संभोग को प्राकृतिक और नैसर्गिक मानते हुए भी हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे कि जब तक इस नैसर्गिक द्वार को बंद करने की, इस नैसर्गिक द्वार में, इस नैसर्गिक प्रणालिका में बहने वाली ऊर्जा को दूसरी दिशा में नहीं ले जाएंगे, दूसरी प्रणालिका में नहीं प्रवाहित करेंगे, तो फिर मनुष्य पशु ही होगा, वह आज के अर्थ में मनुष्य नहीं बन सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस नैसर्गिक बात को एक नई दिशा, नया रास्ता दें और उसके लिए नया दरवाजा खोलें।